तेरी पढ़ाई का खर्चा कौन कह रहा है कि कर्जा लिया है मैंने बैंक से, और तेरी का कि मेरे तो पिताजी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ ना। हिंदुस्तान के बाप ऐसे हैं अभी, अमेरिका में नहीं रहे। धीरे धीरे हिंदुस्तान के बाप भी बिगड़ते जा रहे हैं। वे भी कहते हैं बेटे से तुम अपना संभालो, मैं नहीं जानता हूँ। तो उनकी संबंध इसलिए टूट जाता है कि तुझे तो बैंक का कर्जा चुकाना है और मेरे तो पिताजी ने खर्चा किया है, तो वो कर्जा कौन चुकाएगा? तू चुकाएगा कि मैं? दोनों की सम्मिलित इनकम में से तो चुकाया नहीं जा सकता। तो तेरे पास तो कुछ होगा नहीं फक्कड़ राम, और मेरे पास संपत्ति होगी, मेरा तेरा नहीं बनेगा, ऐसा नक्की होता है। हम मिलाते हैं गोत्र, ये मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, वहाँ ऐसा मिलाते हैं। जब इस तरह से बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ लम्ब कहाँ है? लेकिन असली बात क्या है कि दोनों में आज दुनिया में सफल कौन है? तो कहते जे यहाँ की जो लव मैरिज नाम की मैरिजें होती हैं, तो साल भर तक, 2 साल तक क्या चलता है वो डेटिंग वेटिंग क्या होता है? पहले मैं डेटिंग को डाइटिंग बोला करता था। ऐसी अंग्रेजी जानने वाले को भी अमेरिका वाले सुनते हैं, बहुत प्रेम से सुनते हैं। पिछले 36 बरस से मैं रिपीट हो रहा हूँ। एक दफ़े से दूसरी दफ़े कोई रिपीट नहीं होता है, लेकिन 36 साल से लगातार रिपीट हो रहा हूँ, तो कुछ होगा, ऐसा ही थोड़ी होता है। तो उनने कहा कि वो जो 2-2 साल तक डेटिंग करते हैं और सब पक्का करते हैं, सब शर्तें नक्की करते हैं पहले, उनकी 6 महीना नहीं चलती है, 6 महीने में तलाक हो जाता है। और हमारी जो शादियाँ जो हमने नहीं की थी अरेंज, हमारे माँ बाप ने अरेंज की थी, वो सारी ज़िंदगी भर बहुत आसानी से चलती हैं। और हम तो यहाँ तक कि 9 भव से मेरी प्रीत लगी है और आगे 9 भव में भी लगी रहे। क्यों? ऐसी भावना भाते हैं क्यों? तो अब बताइए सफल मैरिज कौन है? अरे हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं कि जिनने 7 फेरे पड़ने के पहले अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था, और पत्नी ने भी अपने पति को नहीं देखा था। हैं? ऐसे लोग हैं अभी। उठाओ, हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ नए से छोकरे का। ये बुढ़े काय को बैठे हैं? इनने देखा था? हाँ, क्यों घबराते हो? मैंने भी नहीं देखा था। और 65 वर्ष तो शांति से निकल गए हैं। क्यों? तो सफल कौन है? ये अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है? अरे लव तो होता ही है, पर इतना है कि इसमें शादी होने के बाद होता है और उसमें कहते हैं पहले होता है। फर्क तो पहले और बाद का ही है ना। कब हुआ सम्मत दर्शन? पहले के बाद में। झगड़ा तो सिर्फ इस बात का है सम्मत दर्शन है कि नहीं है, इसका झगड़ा थोड़ी है। समझ में है कि नहीं है? तो बाद का लव नहीं है, वो भी तो लव ही है। तो इसलिए कहते भाई कि सफल प्रयोग कौन सा है? तो जो आपने सारी जिंदगी प्रयोग किया, यत्न साध्य, यानी यत्न किया और वो सफल नहीं हुए, तो इससे बड़ा असफल प्रयोग दुनिया में और कौन होगा बताओ? और जिनको सहज हुआ उनके सब का ही हुआ, एक का भी असफल नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? परद्रव्य में तो कुछ करना ही नहीं है,
अपनी पर्यायों में भी रंच मात्र भी फेरफार नहीं करना है। क्यों? तो वो कहता है कि नहीं, इस ज्ञान से हम किसको जाने, इस ज्ञान को हम ऐसे ही छुट्टा सांड जैसा थोड़ी छोड़ दें कि ये चाहे जहाँ मुँह मारे। इसको तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये ज्ञान को कंट्रोल में रखना जाता है। काय में कि क्या जाने और क्या नहीं जाने। तो जैन धर्म का फंडामेंटल पढ़ा तूने, तत्वा सूत्र पढ़ा, परीक्षा मुख सूत्र पढ़ा, उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि केवल ज्ञान में तो सारी दुनिया नियमित प्रति समय जानने में आती ही है। उनको भी एक तकलीफ है, क्या? कि नहीं जानने की सुविधा नहीं है उन्हें। वे कहें कि हमें ये पसंद नहीं है तो हम इसे नहीं जाने, तो केवली को ऐसा नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें अपने पसंद का ही जानना है और नापसंद का नहीं जानना है तो केवली मत जाना, बन जाना, नहीं तो बहुत तकलीफ पाओगे। क्योंकि वहाँ आपको ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सारा लोकालोक आपके ज्ञान में प्रति समय झलकेगा। और अब क्षयोपशम ज्ञान का रह गया, तो हम तो क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, तो हमें और तो सब तुमने छीन ही लिया। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब एक हमारा एक ज्ञान थोड़ा हमारे हाथ में रहा था, तो हम परस्पर से समेट के अपने में लाना चाहते हैं। तो ये कोई खोटा काम तो है नहीं कि यहाँ वहाँ दूसरी जगह तो ले नहीं जा रहे हैं। क्या अपने में लाने के लिए कह रहे हैं, और तुम कहते हो कि अपने में लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ज्ञान अपने में नहीं आएगा, गारंटी है। क्योंकि वो कोशिश से नहीं आता। जिनके माथे पे कोशिश नाम का बीमारी लगी है ना, बस वे गए काम से। ये आपको अवसर मिला है अभी। कितना सरल मार्ग है, कुछ नहीं करना है। काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। देखो, सब बात का निषेध किया ना, तो करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, नहीं करने के लिए क्या करना पड़ता है? हिंसा करने के लिए तो किसी को मारना पड़ेगा, हथियार चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ना, कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी। और हिंसा नहीं करना हो, किसी को नहीं मारना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। झूठ नहीं बोलना हो तो क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और झूठ नहीं बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? चोरी करने के लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। आजकल रेकी की जाती है चोरी करने के पहले। आज लोचों की चोरी नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों? ब्रह्मचर्य से रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? और परिग्रह नहीं जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब नहीं करने रूप धर्म है ना। इनको आप धर्म मानते हो कि नहीं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये धर्म है ना। तो ये सब नहीं करने रूप हैं। उत्तम क्षमा भी क्रोध नहीं करने रूप है। उत्तम मार्दव भी मान नहीं करने रूप है। उत्तम आर्जव भी माया नहीं करने रूप है। उत्तम शौच भी लोभ नहीं करने रूप है। ये सारा नहीं करने रूप है। अच्छा, कहते ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि कुछ नहीं करने के लिए हमें क्या करना। अब क्या बोलो? ये करने के लिए भी कुछ करना है। ये पंक्ति बोल सकता है अच्युत? कहाँ है? बोल सकता है? बोल। क्या बोलता है वो?
कि आपने बताया तो हम तैयार हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं करने के लिए क्या करना है बस इतना सा बता दो। ऐसा प्रश्न उठाया है इसमें, तुमने पढ़ा हो ध्यान से तो। यानी कुछ नहीं करने के लिए भी इसे करना है। ये नहीं करना इसकी समझ में ही नहीं आता। फिर कहते क्या करें, फिर क्या करें, क्या करें, इसका क्या करें का सवाल करें। आखिर हम करें क्या, इसके लिए तो मैंने वह पूरी किताब लिखी। हम कह रहे कुछ नहीं करो, इसकी समझ में नहीं आता। वो कहता हमने आज तक कुछ नहीं करना सीखा ही नहीं है, वो कैसे किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलती है। आप कुछ क्लासें मिलासें चला दो जहाँ कुछ नहीं करना सिखाया जाए। कैसी विचित्र बात है, हाँ? तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं करना, तो वो कहता है सब खत्म, सब खत्म। माने जैसा सब कुछ करने में ही है। यदि करना खत्म तो सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं, जानना बाकी है ना। ठीक है, ठीक है, तो हम जानना करें। अकेला जानना इसकी समझ में नहीं आता, हम ज्ञान करेंगे, अब समझ में आता है। कुछ करना आ गया ना उसमें। अरे टू नो जो है उसमें टू डू शामिल है। ये ज्ञान माने जानना, जानना कोई काम नहीं है, क्रिया है ना। जानाति ये क्रिया है ना। हाँ बोल, पढ़ो। क्रम नियमित पर्याय, पेज नंबर 12, छंद नंबर 37। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात समझ में नहीं आती। हमें नहीं कुछ करना है, यह बात चित्त को नहीं भाती। अरे हाथ पर हाथ रखे हम कैसे बैठे रह सकते। इस हलचल वाली दुनिया में हम चुप कैसे रह सकते। हम रहते थोड़ी देर शांत तो चित्त मचलने लगता है। हम निर्विकल्प निष्काम रहें तो भाव बदलने लगता है। तुम तो कहते कुछ करो नहीं, पर किए बिना होगा कैसे। तुम कहते आत्म राम भजो, पर भजे बिना होगा कैसे। भजना भी तो करना है, आखिर तुम करने पर आए। ना करना कहते रहे, किंतु आखिर हम करते ही आए। हम बहुत सोचते हैं भाई, आखिर ना करना हो कैसे। है प्रश्न तुमसे ही, ना करना हो कैसे। हाँ, ना करना हो कैसे है प्रश्न हमारा तुमसे ही, कि ना करना हो कैसे। चल पढ़ो आगे। दुनिया भर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना। ये सुनो, ये उत्तर आ रहा है अब। वो वहाँ तक प्रश्न था, वो 5-6 छंद सुने तुमने, वो प्रश्न था शंकाकार का। अब यहाँ से उत्तर शुरू हो रहा है, पढ़ो। दुनिया भर का बोझा अपने माथे पर लेकर चलना, जबकि अपने हाथ नहीं है कुछ भी तो करना धरना। बिना प्रयोजन उलझे रहना, हर विकल्प करते रहना। जिसमें कोई सार नहीं है
उसमें ही उलझे रहना। मैं करता हूँ कर सकता हूँ ऐसा तुमने अब तक माना, मैं ही तो करता धरता हूँ ऐसा तुमने अब तक जाना। जो कुछ भी बन सका खूब करके देखा जाना माना, क्या कर पाए अब तक हे भाई अपने मन का मन माना। लाख बात मैं एक बात तेरे मन के अनुकूल हुई, पर अनेक बातें हैं जो तेरे मन के प्रतिकूल हुई। अनुकूल का करता बनना प्रतिकूल की बात नहीं, यह कैसा है न्याय कि इसमें तो कोई अनुपात नहीं। अपनी क्रम नियमित पर्याय भी यद्यपि तुम ही करते, जो कुछ क्रम में होना न कि उसके ही करता धरता हो। पर के करता तुम नहीं किंतु अपने करता तो हो ही तुम, होने वाले परिवर्तन के तुम ही तो करता धरता हो। करतापन से तो नहीं बंधु करतापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं जानना है जिससे उतरे यह बोझा इस तो। पंक्ति पे ध्यान दो। अभय जी आप पढ़ो इस पंक्ति को, बहुत मार्मिक है कि तुम कर का के परिणमन हो, अपने परिणमन के करता हो तो करते रहो। वाह। सुनो, लेकिन ये करने का बोझा तो उतारो, क्योंकि वो सहज होता है। देखो पढ़ो। करतापन से तो नहीं बंधु करतापन का यह बोझा तो है तुम पर नहीं जानना है जिससे उतरे यह बोझा तो। इस बोझे से तुम मुक्त रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। तुम गहराई से सोचो तो बस हम तो यही चाहते हैं। समझे ना? एक इतना लंबी बात वो करते हैं कि उनने कहा ना, कभी हम भी करते बिना तो नहीं रहा जाता, हमें तो वो चैन नहीं पड़ती, कुछ काम नहीं हो तो हमारा समय नहीं कटता है ना, मन नहीं लगता। तो वो कहते ठीक है करते रहना, और इस बोझे को ज़िंदगी भर ढोते रहना, और फिर वो लिखा है ये करते रहना, ये करते रहना, और लेकिन तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। अरे भाई, कर्ता तुम्हारे में परिणमन होता है तो होने दो ना, और उसका कर्ता आगम में कहा है तो तुम कर्ता बने रहो, लेकिन ये करने का बोझा तो तुम्हारे माथे पे नहीं है। कम से कम ये करने का बोझा तो उतारो, इस बोझे से तो मुक्त हो। असली बात तो इस बोझा, हम तो तुम्हारे माथे से ये बोझा उतारना चाहते हैं। क्यों? इस बोझे को माथे पे लेके आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता, आत्मा का ध्यान नहीं किया जा सकता। तो ये सब आत्मा के ध्यान करने की विधि चल रही है कि आत्मा का ध्यान कैसे करना, समझे ना। इतना बोझा भी अपने माथे पे लेकर कि अपने उपयोग को संभालना, जैसे ये नालायक बेटा हो, थोड़ा इसको संभालना, अपने बच्चे पे ध्यान रखना, कहीं यहाँ वहाँ ना जाए, एरे गहरे नथु खैरों से ना मिले, ख्याल में आए ना, ऐसा अपन रखते हैं ख्याल। वो कह रहे कि तुम उपयोग को छुट्टा सांड जैसा छोड़ दो। यदि वो चाहे जहाँ चला गया तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका गे तो नक्की है, वो तो बना बनाया है पहले ही से। तुम बने बनाए को क्यों बांधना चाहते हो? वो अपने ज्ञान पर्याय में किस गे को बनाएगा, ये अनादि से नक्की है। तो चाहे जिसको जान लेगा तो, गंदी गंदी चीज़ों को जान लेगा तो
माताओं बहनों की तरफ निगाह डालेगा तो घबराओ नहीं। उसके ज्ञान में जिसको गे बनना होगा वो ही बनेगा, और वो बनेगा उसे तुम रोक नहीं सकते। लेकिन घबराना नहीं, उससे कोई महा अनर्थ हो जाने वाला नहीं है। जब तक वो ज्ञान का गे बनेगा तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं है। वो तो आगे जब राग होता है, द्वेष होता है, अपनापन आता है, सारा झगड़ा तो उसमें खड़ा होता है। किसी को भी जानने से कोई गड़बड़ नहीं होती है, ख्याल में है ना। तो तुमने मान लिया कि जानने से गड़बड़ होती है, तो आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है तुमने उसमें गड़बड़ मान ली, तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव को सही रूप में नहीं समझा। देखो, अब मैं आज से ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो ध्यान है ना, ध्यान, वो ध्यान में क्या होता है, क्योंकि अभी हमें वही पता नहीं क्या होता है, क्या करना है। हमें वो आत्मा है, बस आत्मा को जानना होता होगा, आत्मा में रहना होता, आत्मा के बारे में सोचना होता होगा। तो हमने अभी सही स्वरूप ही नहीं जाना। अब हम उसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पर को नहीं जान के आत्मा को जाने। तो वो जो प्रयत्न झूठा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्रयत्न चलता नहीं। इसलिए कभी भी कि आज तक नहीं हुआ और भविष्य में नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, मुझे याद आ रही है, एक बहुत बड़े मुमुक्षु थे जो पूज्य गुरुदेव के पास में ही रहते थे बरसों से, और जब गुरुदेव का स्वर्गवास ही हुआ था, साल 2 साल ही नहीं हुए थे, तब की घटना है। हम मोटानी जी के घर पे थे, वो भी थे, और भी बड़े बड़े 3-4 विद्वान थे। तो वे मेरे से बोले कि आप कांजी स्वामी को मानते हो? बोले पूछ रहे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हम क्या मानते हैं, क्या प्रूफ है, आप लिख के दे सकते हो? हाँ, नाम भी जिनको जानना है तो अकेले में मेरे से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। बहुत सज्जन पुरुष थे, जिनकी आप कल्पना कर रहे होंगे उनमें से कोई नहीं था। हा? क्या मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, तुम्हारे बाप का नाम म्यूनिसिपैलिटी में लिखा है कि नहीं लिखा है, ज़रा इसकी जांच कर लेना। अरे क्या कह रहे, हमसे पूछते हो कि हम हैं कि नहीं हैं, और हम लिख के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? हमने तो 1,00,000 दफ़े लिखा है। हर किताब उठा के देख लो हमारी, उसमें हमने गुरुदेव का कोटेशन दिया है, उन्हें बताया है, गुरुदेव की सारी बात कही है। 1,00,000 जगह लिखा मिलेगा, और ये सारी दुनिया हमारे कहे बिना मानती है। हम आज ये कहें कि हम उनके अनुयायी नहीं हैं, तो ये मनवाना किसी को बहुत कठिन है। तुम हमसे पूछते हो, लेकिन तुम्हारे को भविष्य में तुम कांजी स्वामी के अनुयायी थे, इसका पता कैसे चलेगा? तुम बताओ, तुमने कहाँ लिखा है? एक अक्षर लिखा तो है नहीं, लेखक तो हो नहीं, वक्ता तो हो नहीं, तुम्हारा कैसे सिद्ध होगा? तुम बताओ। अरे तुम्हारे बाप का नाम म्यूनिसिपैलिटी में लिखा होगा तो ही पता चलेगा कि तुम्हारा बाप कौन था। हमारा बाप कौन था ये तो सारी दुनिया पहले से ही जानती है। समझ में आया ना? क्या पता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है, हैं? वस्तु का स्वरूप बिल्कुल ख्याल में ही नहीं है। वो आत्मा अनुभव में आता है तो कैसा दिखता है उसका ख्याल ही नहीं है, कैसे दिखता है। ज्ञान को मोड़ के वहाँ ले जाना पड़ता है। अरे ज्ञान उसका नाम नहीं है जो किसी के मोड़ने से मुड़े। वो तो है क्या, वो किसी को मोड़ने से मुड़ता नहीं है, वो अपने में पूरा समर्थ है। वो अपना गे को भी लेकर के चलता है। ये जैन दर्शन का महान सिद्धांत है जो न्याय की किताबों में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। फिर परीक्षा मुख में देखो, फिर मे रत्नमाला में देखो, फिर मे कमल मार्तंड में देखो। क्या करें, हमने तो इनके नाम ही नहीं सुने, अब हम क्या करें? तुमने नहीं सुने तो इसमें हमारी क्या गलती है?
क्यों? तुमने नहीं देखे तो हमारी इसमें क्या गलती है? देखना चाहिए। ये ज्ञान को मोड़ना नहीं है राजेंद्र, तुम ज्ञान को मोड़ने में लग गए। नहीं, हम अपने बच्चों को ऐसा फ्री तो नहीं छोड़ सकते। तुमने खूब वो रख करके क्या निहाल कर लिया। और मान लो हमने फ्री छोड़ दिया तो हमारे बच्चे कौन से बिगड़ गए हैं? विद्यानंद जी ने मेरे से कहा, लिख के दिया है, लिखित है मेरे पास अभी, और अपनी किताबों में छपा है। वो क्या किया है कि मैं तुम्हारी कितनी बात करूं। हमारे घर में 2 बच्चे होते हैं, हम उनमें धार्मिक संस्कार नहीं डाल सकते, उन्हें नहीं सुधार सकते, उन्हें आलू मत खाओ, आलू नहीं छोड़ा सकते। और तुमने हजारों बच्चों को, दूसरों के बच्चों को कि मैं तत्व ज्ञान डाल दिया, उन्हें सदाचार से बचा लिया, तो मैं तुम्हारे कितने गीत गाऊं। ये विद्यानंद जी ने लिख के दिया है मुझे, पत्र आया मेरे पास। तो मैंने उनसे पूछवाया कि ये पत्र हम अपने विद्या विज्ञान में छाप सकते हैं? क्योंकि हमने आप बिना परमिशन से छाप दें तो कहेंगे मैंने छापने को थोड़ी दिया था, मैंने तुमको कहा था। बोले बेटा छापने के लिए ही भेजा है, खूब छापो। ऐसा छापा। तुमको लगती है कि विद्यानंद जी की ये बात सच्ची है कि नहीं है? क्यों? ये हजारों बच्चे जो आपके बच्चों की उम्र के हैं, जो आपके बच्चों की उम्र है ना, उसी उम्र के ये बच्चे हैं, और ये रात्रि भोजन नहीं करते, ये आलू जमी के अंदर नहीं खाते, ये तत्व ज्ञान की गहरी चर्चा करते हैं, ये भगवान आत्मा पर का करता धरता नहीं है, पर्यायों में फेरफार नहीं हो सकता है, ये सब बातें जानते हैं। क्यों? ये कोई अद्भुत काम नहीं है। तुम्हारे गले उतारना हमें भारी पड़ रहा है, इनके लिए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या क्या कर रहे थे? वो ध्यान करना है ना। अच्छा, ध्यान करने के लिए तुमने ऐसा किया कभी? तुम कहते हमने बहुत प्रयत्न किया। तुमने बहुत प्रयत्न किया तो ऐसा किया कि क्या किया कि कुछ नहीं किया। एक समय तुमने इस आत्मा को फ्री नहीं छोड़ा, एक ज्ञान को स्वतंत्र ही नहीं रहने दिया, स्वतंत्रपने जानने नहीं दिया। अरे वो जाना तो उसने वो ही है जो उसके ज्ञान की योग्यता है, वो तुम्हारी प्रतंत्रता में आया नहीं है। लेकिन तुमने कोशिश एक सेकंड बंद नहीं की कि उसको अपने ढंग से काम करने दें। कोशिश यही करी कि हम जैसा करें वहाँ लगे नहीं, है ना। तुम्हारा बेटा है, वो कवि बनना चाहता है, कविता लिखना चाहता है, तुम उसे इंजीनियर बनाना चाहते हो। कहते बेटा ये कविताओं से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा। और वो कहता है कि मुझे पेट नहीं भरना। ये क्या बात करता है? क्या होता क्या नहीं होता है? तुम अपने ज्ञान को कंट्रोल करना चाहते हो, बेटे के ज्ञान को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम तो सारी दुनिया के ज्ञान को कंट्रोल करना चाहते हो। और ये कहते हो कि जब तक ज्ञान को तुम फ्री नहीं छोड़ोगे तब तक ज्ञान अपने आत्मा में नहीं जाएगा, और तब तक वो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। अब आज तक क्यों नहीं हुआ, इसका कारण तो अब आ गया सामने। अब विधि क्या है? रात को मेरे को कहा था ना, अब मैं थका या बैठे चकना चूर हो गया था, अब मैं तुम्हें क्या बताता। मैं तो सचमुच में कल की रात की थकान मुझे अभी है, अभी मैं नॉर्मल नहीं हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज बैठना पड़ेगा तो क्या होगा। क्या मेरे से अब इतना नहीं होता।
1 घंटा बुलवाना है ना मेरे से तो बुलवा लो, उसके लिए 4 घंटा बैठाओ, ये नहीं चलेगा। हैं? बुलाओ, 5 मिनट में मेरा शुरू कर दो, जैसे मैं अभी आया शुरू कर दिया, और बस मेरे ख़त्म हो तो 5 मिनट में मुझे निकल जाने दो, चलेगा तुम्हारा, जब तक चलाना है जब तक चलेगा। हैं? वो नहीं चलेगा। हाँ, तो क्या बात चल रही है? वो ज्ञान, कि प्योर ज्ञान हमारी समझ में ही नहीं आता। प्योर ज्ञान माने एक गाय का बछड़ा है ना, गाय का बछड़ा तत्काल पैदा हुआ है, तो माँ के पेट में क्या पढ़ के आया है? वो कुछ बातें अपने साथ जान के आया है, क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी है, बाहर आते ही भूख से तड़पता है। अब उसे इतना पता है कि मेरे खाने लायक भोजन की व्यवस्था यहीं कहीं आसपास है, लेकिन मेरे मुंह में तो दांत नहीं है, कि कोई चिंता की बात नहीं है, बिना दांतों के जो खाना खाया जाता है उसकी व्यवस्था यहीं आसपास में है। और यदि उसमें इन्फेक्शन हुआ तो कि नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया पैकिंग है, कि जहाँ इन्फेक्शन कुछ नहीं लगता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी जगह वो सुरक्षित रखा हुआ है, इतना उसे पता है। लेकिन वो जहाँ है, वो कोई एक गाय नाम का प्राणी है जो मेरी माँ है, ये शब्द नहीं जानता वो, ना गाय जानता है ना माँ जानता है शब्द, लेकिन ऐसा कोई प्राणी है। अब वो जहाँ खड़ा था वहाँ 10 गायें खड़ी थी, उसने अपनी माँ को देखा तो था नहीं आज तक, माँ के पेट में था लेकिन माँ को देखा नहीं था, इसलिए पहचानता नहीं था। इसलिए अब वो जो मेरा दूध की व्यवस्था है वो इन 10 के में से किसी के पास है, वो एक को कैसे पहचाने? बहुत बड़ी समस्या है। आप कर सकते हैं सहयोग, कि आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। वो जो उसके शरीर पे बहुत गंदगी माँ के पेट से निकला ना, तो जाला था, बहुत गंदगी है, तो उनमें से 10 गायों में से एक गाय आकर अपने मुख से उसे चाट कर वो गंदगी साफ करने लगती है, तो उसकी समझ में आता ये है, क्योंकि ये 9 तो कुछ करती ही नहीं है मेरा सहयोग, और ये तो देखो कितने प्रेम से मुझे चाट रही है, कितना गंदा शरीर, और जवान से, हम तो जवान को कितना पवित्र समझते हैं, क्यों हैं? तो ये मेरी माँ है, तो एक बात तो पता उसे लग गई कि हाँ किसके पास है। अब वो ये जानता है कि 2 टांगों के बीच में कहीं है, तो वो आगे की टांगों के बीच में मुंह मारने लगता है, समझना। वो इतना भेद विज्ञान नहीं कर पाता है कि इधर नहीं पीछे है। तो जो घर का मालिक है वो उसको कोशिश करता है सहयोग करने की, कि उसको वहाँ से छुड़ाकर और जहाँ माँ के स्तन जान में दूध है वहाँ लगा दे उस बछड़े को, करता है ना घर का मालिक एक कोशिश। तो वो बछड़ा भी विरोध करता है और बछड़े की माँ भी विरोध करती है, वो भी मारने को फिरती है, नहीं तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत नहीं है, दूर रहो। वो माँ भी सहयोग नहीं करती है, वो किसी दूसरे को भी सहयोग नहीं करने देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि ये बछड़ा ढूंढ लेगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आगे नहीं मिलेगा तो पीछे चला जाएगा, और आखिर बछड़ा चला जाता है और माँ के स्तनों से दूध पी लेता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके आसपास जाओगे तो उसे डिस्टरबेंस लगता है, तुम्हें अपने उपयोग पे भरोसा नहीं है। तुम्हें यदि आत्मा की रुचि है, यदि तुम्हें आत्मा में अपनापन है, जैसे उस बछड़े में अपनी माँ में अपनापन था तो वो वहाँ पहुँच गया, यदि अपने आत्मा में अपनापन है तो तुम्हारी ज्ञान पर्याय उसे खोज नहीं पाएगी, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, और यदि अब उसकी ज्ञान पर्याय की बनने की योग्यता नहीं होगी तो ये तो मोह छोड़ो।
जिसको वो योग्यता होती है उसको ही पहले ऐसी दशा होती है। अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का लंबा सिलसिला होता है। ये अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय आई हैं तो वो बराबर खोज लेगा, आपको सहयोग करने की जरूरत नहीं है, वो सहज होगा। समझे ना, आत्मा का ध्यान सहज होगा। इस सहजता को स्वीकार करना धर्म है। सारे पदार्थ सहज हैं, सारे पदार्थ स्वयं में हैं, सारे पदार्थ सहज परिणमित होते हैं। अपने अपने परिणमन करने की योग्यता उनमें स्वयं से है। तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं, उन्हें भी कहीं खोजने जाना नहीं पड़ता। अरे निमित्त तो दुनिया में खचाखच भरे पड़े हैं ना। देखो हमारे परिणमन में निमित्त कौन है? कालजल में। तो लोकाखात में खचाखच भरा है ना, एक जगह खाली है क्या? रहने में कौन निमित्त है? आकाश द्रव्य। तो वो भी सब जगह है कि नहीं है? चलने में कौन निमित्त है? धर्म द्रव्य। वो भी सब में है कि नहीं है? ठहरने में कौन है? अधर्म द्रव्य। वो भी है। ये खचाखच भरे पड़े हैं कि नहीं साहब वो पुद्गल, तो पुद्गल भी खचाखच भरे पड़े हैं ना। नहीं कोई योग गुरु तो चाहिए, एक गुरु तो चाहिए, एक गुरु तो चाहिए। क्या बात करते हो? 608 जीवों को होना है और 20 तीर्थंकर तो रोज ही ना 6-6 घंटा लग रहा है। उनकी दिव्य ध्वनि खेल रही। कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहते ही है ना। उन्हें विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं कि नहीं कहते? श्रीमंदर जुगमंदर। कहाँ है निमित्तों की कमी? तुम अंदर से अपनी उपादानगत योग्यता की तैयार तो हो वे तेरी, हो वे माने हो वे माने करे नहीं कि तुम अपनी उपादान की। हमें ऐसा उपदेश देते हैं हमारे पंडित, हम अपने उपादान की तो तैयारी कर, निमित्त तो दौड़ा चला आएगा। देखो शेर ने करी तो मुनिराज आकाश से उतर के आए, उन्हें निमंत्रण दिया था, प्लेन का टिकट भेजा होगा उन मुनिराजों को, आ गए थे ना उपत के बिना कुछ चार्ज लिए हैं और उन्हें सुनाने के लिए हैं? आ जाएगा कि नहीं? अरे तू क्यों उनकी तरफ देखता है? क्यों? समझ में आया ना? तो क्या कहना? तो हम तो अकेले अपने उपादान की तैयारी करो। अरे भैया हम नहीं करो समझा रहे हैं, करो नहीं समझा रहे हैं। एक नहीं करो समझाना बहुत कठिन काम है। करो 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 अनादिकाल से। ये कवि ने लिखा ना, करस्यामी 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 इति चिंतयन मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। मैं करूँगा 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 ऐसा सोचते सोचते मैं मरूँगा मैं मरूँगा मैं मरूँगा, इसको भूल जाता है। ये नहीं करने वाला धर्म है। ये नहीं वाला, समझे ना? तेरे के एक मिनट में कुछ नहीं करूँगा तो फिर होगा कैसे? तो वो ज्ञान अपने आप हो सकता है, तेरी समझ में नहीं आता। आचार्य ने हाथी का उदाहरण दिया है कि घास खोर अनाज को खाता है ना, तो हमेशा बेचारे हाथी को अनाज निकली हुई घास मिलती है। हम पशुओं को क्या देते हैं? गेहूँ निकाल लेते हैं, बाकी भूसा बचा तो पशुओं को डाल देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो हमेशा उसे अनाज निकला हुआ वो घास में खाता था। एक बार खेत में घुस गया, रखा था अनाज शहद वाला घास, तो वो उसे खा लिया, खाने लगा। ये घास तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट है। अब उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि ये अनाज का स्वाद है, ये घास का स्वाद नहीं है। क्या नहीं है ना? घास नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे जिन गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं मीठी घास समझ
समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। उन पाप में धारे एकता शून्य हिया है, अरे शिखरणी पी माने गो दूध पिया है। अकेले ज्ञान का स्वाद इसने आज तक देखा ही नहीं। अकेला जानने नाम की क्रिया को ये पहचानता ही नहीं है। इन लोगों ने नमक, अपन लोगों ने सारी जिंदगी खाया, लेकिन नमक का स्वाद नहीं जानते। क्यों? अकेला नमक कभी नहीं खाया, चीज़ों में मिला मिला के खाया। तो नमक ज़्यादा है, नमक कम है, ऐसा तो हम जानते हैं, लेकिन असली नमक है कोई खा के देखता नहीं है कभी। ऐसा असली ज्ञान, असली आत्मा को हमने पुद्गल में, पर पदार्थों में मिला मिला करके तो जाना, समझे ना, लेकिन अकेला प्योर आत्मा को नहीं जाना। और हम वो ज्ञान को भी अकेला के, अब वो ध्यान में क्या होता है ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। अरे ये कहूँ कुछ नहीं होता है तो आप मानेंगे? वो ध्यान में अकेला ज्ञान होता है। अब अकेले ज्ञान की कल्पना करो, किसको जानता है? अभी मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता है कि अपने आत्मा को जानते, कोई जरूरी नहीं है। जो भी उसके ज्ञान की पर्याय का ज्ञान सुनिश्चित होगा वो उसे जानेगा। लेकिन तू जान तो अकेला, जानने के अलावा मैंने कल कहा था ना कि जान करके भी प्रभावित ना हो, और प्रभावित होकर जाने नहीं। माने पहले किसी चीज़ से प्रभावित हो जाओ फिर जानने की कोशिश करे, तो ये जानकर प्रभावित होना है, और फिर जान ले और फिर प्रभावित हो जाए। अनंत भगवान है, सारे लोकालोक को जानते हैं, लेकिन रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। न प्रभावित होकर जानते हैं, न जानकर प्रभावित होते हैं। भाई ज्ञान के ऐसे परिणमन को धर्म कहते हैं। तो ऐसा परिणमन तेरे सारी जिंदगी तुझे करना है। केवल ज्ञान हो जाएगा ना, भगवान बन जाएगा, तो ये काम तेरे को निरंतर करना है। ऐसा नहीं भक्तों की संभाल नहीं करना है, ये नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? ये तो अभी तू 1 सेकंड को कम से कम उस प्योर ज्ञान को तो रहने दे, जिसमें और कुछ नहीं हो, जो उसे जानना है जानने दे। ऐसे ज्ञान को तो तू जान। नहीं साहब, ऊपर को जानने वाला तो ज्ञान बंध का कारण किसने कहा? किस बेवकूफ ने कहा? अज्ञानाचे ध्रुवो बंधु ज्ञानंतान्य केवली। यदि पर को जानना बंध का कारण होता तो केवली को सबसे ज़्यादा बंध होता, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को सबसे ज़्यादा बंध होता, क्योंकि सबको निरंतर 24 घंटे वो ही जानते। जानना बंध का कारण नहीं है, किसी को भी जानना बंध का कारण नहीं है। और अन्याय तो कहाँ हुआ? क्यों? केवल ज्ञान में सबको जानना स्वभाव है, और अपना स्वयं ज्ञान में ज्ञान की पर्याय की योग्यता के अनुसार जानना स्वभाव है। इसलिए जानने के मामले में बंध के साथ जोड़ना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। तूने ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना, तूने ये भगवान आत्मा का जानने का स्वभाव है। तो तुम कुछ भी मत करो, तो उन चेष्टाओं को रोका है। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, तो काय चेष्टा को रोका है। और कुछ भी मत बोलो, बोलों को बोलने से रोका है। और कुछ भी मत सोचो भाई, ये मन के विकल्पों को रोका है। निर्विकल्प तो ध्यान होता है ना, और सोचना तो विकल्पात्मक ही होता है। सोचना तो निर्विकल्प होता नहीं है। तो तुझे निर्विकल्प ध्यान की बात तो तूने आज तक सुनी है, फिर इसमें कौन सा अटपटा लगता है? तूने जो आज तक प्रयत्न किया वो करने रूप किया, बोलने रूप किया, सोचने रूप किया, और इनके बिना ध्यान होता है, ये तेरे ज्ञान में ही नहीं आया, तेरे ध्यान में ही नहीं आया। ये बात तूने स्वीकार ही नहीं की, तो उस मार्ग पे गया ही नहीं, प्राप्त कैसे हो जाता? तो कैसे प्राप्त होता है और उसमें क्या दिखता है, क्या होता है, ये कल